हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पीवाईक्यूज। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं क्या बोले हमारा। क्वेश्चन नंबर 93 बोल रहा है हमारा आइडेंटिफाई द कायरल मोलिक्यूल इन द फॉलोइंग पेयर। क्या बोला है क्वेश्चन हमसे बोला है। मैं यहाँ पर देखो ये दोनों पेयर दिए हुए हैं, इन दोनों पेयर में हमें आइडेंटिफाई करके बताना है कि हमारा इनमें दोनों में कायरल मोलिक्यूल कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पेयर क्या दिए हुए हैं। देखो एक पेयर तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है ये, ठीक है, एक पेयर में यहाँ पर ये दिया हुआ है। देखो हमारा 1 2 3 4 5 5 हमारा कार्बन है। देखो 5 कार्बन कैसे, देखो हमारा एक कार्बन है, इधर हमारा एक कार्बन है, ठीक है, इधर हमारा एक कार्बन लगा हुआ है, इधर हमारा एक कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पर हमारा एक OH लगा हुआ है। ठीक है, हमारा कैसे स्ट्रक्चर है, ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा हमारा पेयर ये दिया हुआ है। देखो ये पेयर कैसे दिया हुआ है, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हमारा एक इधर कार्बन है, 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 और हमारा एक ये इधर भी कार्बन है। ठीक है, देखो ये हमारा यहाँ पर कार्बन हो गया, ये हमारा यहाँ पर इधर कार्बन हो गया, ये हमारा यहाँ पर इधर कार्बन हो गया, हमारा यहाँ पर इधर कार्बन हो गया, हमारा यहाँ पर इधर कार्बन हो गया। ठीक है, और हमारा यहाँ पर ये कार्बन है, और इधर हमारा एक OH। ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पर ये बताना है कि हमारा कौन सा हमारा कायरल मोलिक्यूल है। हमें यहाँ पर कायरल मोलिक्यूल को आइडेंटिफाई करके दिखाना है। ठीक है, देखो ये हमारे यहाँ पर दिया हुआ है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ये भी मैं यहाँ पर दिया हुआ है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में बहुत सारे स्टूडेंट को होती है कन्फ्यूजन। ठीक है, तो उससे पहले हम देखो यहाँ पर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो है इसको मैं बना लेता हूँ यहाँ पर सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो सिंपल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो हमारा यहाँ पर कार्बन है, ठीक है, इधर से हमारा फिर ये एक कार्बन अटैच है, इससे हमारा फिर एक कार्बन अटैच है, इससे हमारा फिर एक कार्बन अटैच है, इससे हमारा फिर एक कार्बन अटैच है, और इस कार्बन पर क्या है, इस कार्बन पर लगा हुआ है हमारा OH। ठीक है, तो ऐसे हमारा यहाँ पर है, देखो ये हमारा कार्बन है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर है कार्बन, और इस कार्बन पर लगा हुआ है हमारा ये कार्बन। ठीक है, और इस कार्बन पर लगा हुआ है हमारा ये कार्बन, इस कार्बन पर लगा हुआ है हमारा ये कार्बन, इस कार्बन पर लगा हुआ है हमारा ये कार्बन, यहाँ पर लगा हुआ है हमारा ये कार्बन, और यहाँ इस कार्बन पर लगा हुआ है हमारा OH, इस कार्बन पर लगा हुआ है हमारा OH। ठीक है, अब देखो सबसे पहले करते हैं, पहले देखो हमारा एक कार्बन है, इन कार्बन है। ठीक है, सबसे पहले हमारे कार्बन है यहाँ पर, उनके कर लेते हैं हम बॉन्ड कंप्लीट। देखो हमारा कार्बन है, इन कार्बन से हमारा एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा CH3 3 और 1 4। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आएगा देखो हमारा 1 2 3, यहाँ पर आएगा CH। ठीक है, इधर क्या आएगा हमारा CH3 3 और 1 4, इस पर देखो 1 2 3 एक हाइड्रोजन का 4। ठीक है, फिर भी आएगा हमारा H3 3 और 1 4। ठीक है, अभी देखो ये हमारा कार्बन है 1 2 3, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा एक H। देखो ये कार्बन जो है 1 2 3 और एक हमारा हाइड्रोजन का टोटल हमारे 4 बॉन्ड। ठीक है, तो इधर देख लेते हैं इधर क्या होगा, देखो इधर हमारा एक कार्बन है, इस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा CH3। ठीक है, इधर भी आ जाएगा हमारा CH3 3 और 1 4। देखो ये कार्बन जो है 1 2 3, इस पर आ जाएगा हमारा CH3। ठीक है, और इस पर आएगा हमारा HCH आएगा। ठीक है, और अब वो देखो यहाँ पे देखो हमारा कार्बन है, देखो 1 2 3, और इस पर क्या आएगा, इस पर एक हमारा आएगा H, और इस पर आएगा, इस पर आएगा हमारा देखो 1 2 3, इस पर आएगा हमारा एक H, और इस पर भी आएगा हमारा CH3। ठीक है, देखो हमारा यहाँ पर हो गया CH3 OH H, और क्या हमारा CH3 CH CH3 CH CH3। ठीक है, देखो ये हमारा यहाँ पर था बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ये था हमारे यहाँ पर बॉन्ड लाइन का जो हमारा यहाँ पर ये स्ट्रक्चर था। ठीक है, अभी हमने इसका बना लिया सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो उसने बोला हमें यहाँ पर बताना है हमारा कायरल मोलिक्यूल हमें आइडेंटिफाई करके बताना है। ठीक है, कायरल मोलिक्यूल हमारे ऐसे मोलिक्यूल्स होते हैं जहाँ पर जिस कार्बन से हमारा एक हेलोजन अटैच हो, या बोल सकते हो जिस कार्बन से हमारा एक न्यूक्लियोफाइल अगर के अटैच हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो हमारा OH है, इधर हमारा OH क्या होता है, OH होते हैं हमारे न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, देखो जिस कार्बन से हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैच हो, वो कार्बन जो है अपने से अलग, मतलब बाकी जो 3 आइटम और लगे हुए हैं उस कार्बन के ऊपर में हमारे डिफरेंट होने चाहिए, हमारे डिफरेंट होंगे तो हमारे 4 आइटम डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं देखो हमारे कार्बन है, ठीक है, इधर सपोज मानो इधर लगा हुआ है हमारा H। ठीक है, इधर के लगा हुआ, इधर लगा हुआ है हमारा CH3, और इधर लगा हुआ है हमारा C2H5। देखो हमारा एक कार्बन है, इसका देखो इधर हमारा डिफरेंट ग्रुप है, इधर हमारा डिफरेंट ग्रुप है, इधर हमारा डिफरेंट ग्रुप है, इधर हमारा डिफरेंट एटम है। ठीक है, तो आप देखो हमारा चारों तरफ हमारे डिफरेंट एटम है, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कायरल मोलिक्यूल। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर देख लेते हैं हमारे यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर हमारा एक कार्बन है, इस कार्बन से लगा हुआ हमारे यहाँ पर CH3, इधर लगा हुआ है हमारा CH, इधर लगा हुआ है हमारा OH, इधर लगा हुआ है हमारा H। देखो इधर हमारा CH, इधर हमारा H, इधर हमारा CH3, इधर हमारा OH। मतलब आप देख पा रहे होंगे हमारा कार्बन है, अपने से लगा जो हमारे 4 बॉन्ड जुड़े हुए हैं, हमारे चारों डिफरेंट ग्रुप है, हमारे चारों डिफरेंट ग्रुप है, तो इसका मतलब होगा, इसका मतलब हो गया कायरल कार्बन,
हमारा कैसा कार्बन होगी, हमारा कार्यल कार्बन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारा कार्बन है। ठीक है, अब ये कार्बन देखो एक तो हमारा ये जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, एक हमारा ये, मतलब दो हमारे डिफरेंट है, हमारे दो डिफरेंट है। तो आप देखोगे हमारा एक CH से ये जुड़ा हुआ है, एक हमारा CH से जुड़ा हुआ है, मतलब लेकिन आप यहाँ पे देखोगे हमारे दो सेम है, यहाँ पे हमारे दो डिफरेंट है और दो सेम है। आपको पता है हमारे दो ग्रुप भी हमारे सेम हो जाए तो उसको बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ए कायरल, ए कायरल। ठीक है, हमारा कैसा कार्बन आइटम हो गया, ये हमारा ए कायरल कार्बन आइटम। ठीक है, और ये हो गया हमारा यहाँ पर कायरल कार्बन आइटम। देखो कायरल कार्बन आइटम हो गया, मतलब ये कार्बन जो हमारा कायरल कार्बन हो गया। ठीक है, तो इसके ऊपर बनाए देते हैं, इसके ऊपर बनाए देते हैं हम एक स्टार, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टार। ठीक है, तो आप समझिए होंगे, देखो हमारा इन दोनों में हमारा कायरल कार्बन कौन सा हो गया, कायरल कार्बन ये वाला कायरल कार्बन हो गया, कायरल कार्बन आइटम। हमारा कायरल कार्बन आइटम देखो इसी वजह से हुआ है, जो हमारा यहाँ पर कार्बन है, इस कार्बन आइटम पर हमारा न्यूक्लियोफाइल ग्रुप लगा हुआ है, वो जो कार्बन है उस कार्बन ने अपने चारों बॉन्ड बना रखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एटम और ग्रुप से बना रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो हम इसका एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, कार्बन है, ठीक है, इधर हमारा एक कार्बन है, इधर हमारा एक कार्बन है और इधर हमारा एक कार्बन है। इस कार्बन पर लगा देते हैं हम OH के, लगा दे इस कार्बन पर लगा दिया हमने OH। ठीक है, यहाँ पर एक कार्बन आएगा, तो यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ पर बना देते हैं हम एक स्टार, यहाँ पर बना दिया हमने स्टार। ठीक है, इस पर लगा जाएगा हमारा OH, क्या जगह इस पर आ जाएगा हमारा OH। ये हो गया, ये हो गया हमारा कायरल मोलिक्यूल। कैसा मोलिक्यूल हो गया, ये हमारे यहाँ पर कायरल मोलिक्यूल। ठीक है, हम देख लेते हैं बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है। बी पार्ट में हमारा लिखा हुआ है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर। क्या बोला है, हमसे बोला है, देखो हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर राइट करना है, स्ट्रक्चर इसका हमें प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर राइट करना है। कब हम क्लोरोबेंजीन को हम ट्रीट करेंगे, ट्रीटेड का मतलब होता है हम जब रिएक्ट कराएंगे, हम क्लोरोबेंजीन को हम रिएक्ट कराएंगे मिथाइल क्लोराइड के साथ। मिथाइल क्लोराइड मतलब CH3Cl के साथ, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल। सोडियम मेटल का मतलब होता है Na के प्रेजेंस में एंड ड्राई ईथर, किस प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें यहाँ पर बताना है जो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, हमें यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर राइट करके बताना है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम बी पार्ट की। ठीक है, तो बी पार्ट में उसने क्या बोला, उसने बोला हम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का मतलब होता है एक हमारा ये है बेंजीन। ठीक है, बेंजीन के ऊपर लगा है हमारा Cl, ये उसे बोलते हैं हम क्लोरोबेंजीन। तो हमने क्लोरोबेंजीन को ट्रीट करा किसके साथ, मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड का मतलब होता है CH3Cl, किसके साथ, मिथाइल क्लोराइड के साथ। मिथाइल क्लोराइड का मतलब होता है CH3Cl। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल। सोडियम मेटल का मतलब होता है Na के प्रेजेंस में। ठीक है, सोडियम का मतलब होता है, सोडियम का मतलब होता है Na। ठीक है, Na के प्रेजेंस में एंड ड्राई ईथर किसके प्रेजेंस में, और करा है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताना है, हमें यहाँ पर ये बताना है कि हमारा यहाँ पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। ठीक है, तो आपको ये जो रिएक्शन जो हो रही है हमारी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हो रही है। ठीक है, तो अब जब आप देखो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन हो रही है, तो आपको थोड़ा ध्यान रहा होगा, एक ये रिएक्शन हुआ करती थी, इस रिएक्शन का नाम हुआ करता, इस रिएक्शन का नाम हुआ करता हमारा वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्या नाम था रिएक्शन का नाम था वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, ये हमारी वुड्स फिटिंग रिएक्शन ही है। ठीक है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता था, वुड्स फिटिंग रिएक्शन में देखो जहाँ पर हमारा Cl लगा होता था, वहाँ से हमारा Cl तो हट जाता था, जो हमारा यहाँ पर ये हमारा कार्बन है, हमारा कार्बन वहाँ पर जाके अटैक कर देगा जहाँ पर हमारा Cl लगा हुआ है। ठीक है, तो कार्बन ये हमारा जो यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, तो यहाँ तो CH3 हमारा वहाँ पे जाके अटैक करता है जहाँ पर हमारा कार्बन आइटम लगा हुआ है। तो CH3 कहाँ पे जाके अटैक कर देगा, CH3 जाके अटैक कर देगा हमारा इस वाले कार्बन पर जाकर के, जिस कार्बन पर हमारा क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, देखो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, देखो एक हमारे यहाँ पर ये बेंजीन, तो हमारे यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इधर क्या जाएगा, देखो इधर हमारा CH3 चला जाएगा, तो इधर आ जाएगा हमारा CH3। ठीक है, तो यहाँ से हमारा CH3 चला जाएगा, तो यहाँ से हमारा Cl भी रिमूव हुआ होगा, ऐसे क्या होगा, यहाँ से हमारा Cl भी रिमूव हुआ होगा। ठीक है, जब हमारा से Cl हमारा रिमूव हुआ होगा, Cl हमारा माइनस में होगा। ठीक है, आपको पता है जो हमारा Na हमारा प्लस में होता है, यहाँ पर हमारा Na प्लस में और Cl माइनस में है, तो ये क्या करते हैं, ये दोनों आपस में ही बॉन्ड बना लेते हैं। तो क्या बन जाते हैं, यहाँ पर बन जाते हैं हमारा NaCl। ठीक है, लेकिन आप देखोगे एक Cl हमारा इसके साथ भी तो बचा हुआ है, एक Cl हमारा इसके साथ, एक Cl हमारा इसके साथ, दो Cl हो गए। ठीक है, तो इसके आगे लगा देंगे, इसके आगे लगा देंगे हम 2Cl। ठीक है, बट लेकिन यहाँ पे अब एक दिक्कत हो रहा है, क्या दिक्कत आ गई, यहाँ पे देखो हमारा 2Na हो गए, तो यहाँ पर जो हमारा ये N है इसके आगे हम 2 लगा देंगे। ठीक है, तो ये होगी हमारे यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस। इस रिएक्शन को क्या बोलते थे, इस रिएक्शन को हम बोलते थे वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन हम इसको बोलते थे। ठीक है, मेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, आपको ध्यान रखनी है रिएक्शन। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, मैं क्लोरोबेंजीन पर जब जिस कार्बन पर हमारा क्लोरीन लगा हुआ था, उस कार्बन पर जो हमारा यहाँ पर CH3 था, मतलब मिथाइल था, उसने आकर के यहाँ पर अटैक कर दिया। ठीक है, जब हमारा बेंजीन के ऊपर जब हमारा CH3 लगा हुआ, उसको बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टोल्विन। क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टोल्विन। ठीक है, उसके बाद जो हमारा एक साइड प्रोडक्ट भी निकला है, वो निकला हमारा 2NaCl। ठीक है, तो आप समझिए, देखो आपके पास CH3 है, उसने आके यहाँ पर अटैक करा, यहाँ से हमारा Cl रिमूव हो गया, Cl ने हमारा इस Na और Cl के साथ जाकर के बना लिया 2Na
Cl, ठीक है। Cl ने हमारा इस वाले कार्बन पर आकर के अटैक करा है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम यहाँ पर सी पार्ट में क्या लिखा हुआ है। सी पार्ट में हमारा लिखा हुआ है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्कीन formed by dehydrohalogenation of 1-bromo-1-methyl cyclohexane with alcoholic KOH। क्या बोला क्वेश्चन देखो, सिंपल सी एक बात पूछ रहा है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्कीन फॉर्म्ड बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें एल्कीन फॉर्म्ड करके दिखाना है, किसकी हेल्प से, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करके हमें यहाँ पर एल्कीन फॉर्म करके दिखाना है, ठीक है। रिएक्शन क्या है, रिएक्शन हमारे देखो यहाँ पर क्या बोला है, उसने बोला है हमारा 1-bromo-1-methyl cyclohexane है, उसको हमें रिएक्ट करवाना है अल्कोहलिक KOH के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा हमारा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन और यहाँ प्रोडक्ट जो बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा हमारे यहाँ पर एल्कीन, ठीक है। उसने बोला है 1-bromo-1-methyl cyclohexane है, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन साइक्लो का मतलब होता है हमारी रिंग है, मतलब रिंग हमारी क्लोज रिंग है, ठीक है। हेक्स का मतलब होता है हमारे 6 कार्बन, रिंग के अंदर हमारे 6 कार्बन है, ठीक है। उस पर क्या लगा हुआ है, जो हमारी कार्बन की फर्स्ट पोजीशन पर हमारा एक लगा हुआ है हमारा ब्रोम मतलब Br ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा हमारा लगा हुआ है 1-methyl मतलब एक हमारा CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा यहाँ पर एक साइक्लोहेक्सेन, ठीक हो गया। आप देखो ये हो गया हमारा यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। उसने बोला हमारा कार्बन की फर्स्ट पोजीशन है, मतलब साइक्लोहेक्सेन हमारी फर्स्ट पोजीशन है, तो हमारा ब्रोमो और मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो वो कहते हैं यहाँ पर नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, मैंने यहाँ पर कर दी नंबरिंग। हमारा फर्स्ट कार्बन है, इस पर लगा हुआ है हमारा ब्रोमो मतलब Br ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और इसी कार्बन पर लगा हुआ है हमारा मिथाइल मतलब CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर 1-bromo-1-methyl cyclohexane का, ये हो गया हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको करवा रहे हैं, इसको हम करवा रहे हैं रिएक्ट किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH के हम प्रेजेंस में इस रिएक्शन को हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो 1-bromo-1-methyl cyclohexane को हम करवा रहे हैं 1-bromo-1-methyl cyclohexane को हम रिएक्ट करवा रहे हैं अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें यहाँ पर बताना है यहाँ पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर उसने बोला है हमारा जो एल्केन जो हमारा हमारा एक तो बनेगा हमारा एल्केन, ठीक है। एल्केन हमारा फॉर्म कैसे होगा, एल्केन हमारा फॉर्म होगा यहाँ पर हमारा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। उसने एक हमारा यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, इसका नाम हमारा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। तो इसमें देखो डी हमारा एक अलग वर्ड है, ठीक है, डीहाइड्रो ठीक है। और हमारा हेलोजिनेशन या हेलोजन बोल सकते हैं हम, हेलोजन, ठीक है। देखो डी का मतलब होता है रिमूव, डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है हमारा रिमूव, ठीक है। अब हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, ठीक है। हेलोजन का मतलब होता है जैसे यहाँ पर तो हमें हेलोजन दिया हुआ है Br, यहाँ पर हमें हेलोजन दिया हुआ है Br, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ हमारा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब होता है यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन का Br का रिमूवल होगा, मतलब हाइड्रोजन मतलब H और Br मतलब HBr का यहाँ पर हमारा रिमूवल होगा। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब होता है हमारा रिमूव करना किसको, हाइड्रोजन और हेलोजन को। हाइड्रोजन यहाँ पर दिया हुआ है मतलब H है, ठीक है। और Br क्या है, Br हमारे यहाँ पर हेलोजन दिया हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमारा HBr का रिमूव होगा। देखो Br कहाँ है, Br देखो हमारे यहाँ लगा है, यहाँ से हमारा Br का रिमूव होगा, ठीक है। और यहाँ से हमारा एक H का रिमूव होगा, यहाँ से हमारा Br का रिमूव होगा और यहाँ से हमारा H का रिमूव होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा Br और हमारा से H का रिमूव होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट का मिलेगा, देखो प्रोडक्ट मिलेगा हमारे यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये हमारा है एक 6 कार्बन की रिंग है, ठीक है। ये क्या है, हमारा यहाँ पर देखो 6 कार्बन की एक रिंग है, ठीक है। उसने क्या बोला, उसने बोला हमारा Br यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ से हमारा H रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो हमारा सिर्फ एक CH3 बचा हुआ है, ठीक है। वहाँ पर हमारा CH3 बचा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये आ गया, देखो हमारा डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। और हमारा यहाँ पर एक कार्बन है, इस कार्बन हमारा CH3 लगा हुआ है, हमारा कार्बन है, इस कार्बन हमारा CH3 लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से हमारा Br रिमूव हो गया, यहाँ से हमारा H रिमूव हो गया, तो यहाँ से हमारा HBr निकल गया है, ठीक है। उसने बोला है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन से हमारा एल्कीन बना करके दिखाना है, ठीक है। एल्कीन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन से हमें एल्कीन बना करके दिखाना था। एल्कीन इन का मतलब होता है हमारा डबल बॉन्ड आ रहा हो, ठीक है। जो हमारे यहाँ पर एल्कीन बन गया, हमारा डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड का मतलब होता है डबल बॉन्ड हमारा वहाँ पर आता है जहाँ पर हमारा इन लगा हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया, उसने बोला था हमारा हमें स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा है, यहाँ पर हमारा एल्कीन फॉर्म हो रहा हो, यहाँ पर हमारा एल्कीन फॉर्म हो रहा है किसकी हेल्प से, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की हेल्प से। हमने यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करा है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हमने यहाँ पर Br और H का यहाँ पर हमने रिमूव करा है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, देखो इसका नाम होगा, देखो हमारे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हमने यहाँ पर कर दी नंबरिंग, ठीक है। हमारा फर्स्ट पोजीशन है, उस पर लगवाया हमारा मिथाइल, तो हो जाएगा हमारे 1
मेथाइल, ठीक है, हमारी 6 कार्बन की रिंग है, इसको बोलेंगे हम साइक्लो 1 मेथाइल साइक्लो, ठीक है। अब ये 6 कार्बन है उसको बोलते हैं हम हेक्स, बोलते हैं हेक्स, ठीक है। अब क्या हमारे कार्बन की फर्स्ट पोजीशन पर हमारा डबल बॉन्ड है तो हम इसको बोल सकते हैं हेक्स 1 इन, ठीक है, हम बोल सकते हैं इसको हेक्स इन, बोल सकते हैं इसको हम बोल सकते हैं हेक्स इन, ठीक है। हम इसको हेक्सिन भी बोल सकते हैं और हम इसको हेक्स 1 इन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 93, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, ठीक है। थैंक यू।